बेटा आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.9 का इंट्रोडक्शन किया हुआ था और उसमें एक दो क्वेश्चंस भी हमने आपको लगाए हुए थे। तो एग्जाम्पल 28 में पहला क्वेश्चन हम लगा चुके थे, सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग लगाएंगे। तरीका आप सभी बच्चों को याद होगा, मैं आज फिर लगाता हूं, आज आप फिर से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहां पर आप देखें कि f ऑफ x की वैल्यू क्या है। f ऑफ x की वैल्यू है √x अपॉन 30 माइनस x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर, ये fx है। यहां पर लोअर लिमिट क्या है 4, अपर लिमिट है 9। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, बिना लिमिट के मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर लूंगा। आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास में हमने बताया भी था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, इस पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले बिना लिमिट के, इसको छोड़ दीजिए, सीधे आप क्वेश्चन ले लें। इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन 30 माइनस x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx फ्रॉम 4 to 9, इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं एक काम करूंगा कि माना 30 माइनस x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू t। ये जो 30 माइनस x टू द पावर 3/2 है, इसको हमने t मान लिया, क्योंकि ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है मुझे। अब इसको अगर हमने t मान लिया, इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब इसको तुरंत यहां पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमको। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, बिना लिमिट के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, 30 का 0 हो गया, माइनस इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यह आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये -3/2 इसको आप उधर भेज दीजिए, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा x टू द पावर 3/2 माइनस 1। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ये 1/2 आ गया। तो x टू द पावर 1/2 dx इज इक्वल टू -2/3 dt। x टू द पावर 1/2 dx इज इक्वल टू -2/3 dt। अब आप जानते हैं x टू द पावर 1/2, किसी भी नंबर की पावर अगर 1/2 लगी है तो इसका मतलब है कि उस पर अंडर रूट लगाया जा सकता है। तो √x इंटू dx इज इक्वल टू -2/3 इंटू dt। अब क्योंकि इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, अभी लिमिट में नहीं ले रहा हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ √x dx अपॉन 30 माइनस x टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज अप्लाई कर लीजिए। वैल्यूज आप अप्लाई करेंगे तो आप देखें, √x dx की जगह -2/3 dt, √x dx की जगह पर -2/3 dt। अब क्योंकि -2/3 कांस्टेंट टर्म है, हमने बाहर निकाल लिया, अपॉन में आए 30 माइनस x टू द पावर 3/2 इट इज इक्वल टू t। तो इसकी जगह पर हम t लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, दिस विल बिकम -2/3। इसको आप ऊपर भेजेंगे, t टू द पावर -2 dt। अब यहां पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन का। तो क्या फॉर्मूला होता, t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा। और यहां पर आप ध्यान से देखें, -2 प्लस 1, -1 को यहां मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 2/3, t टू द पावर -1
उसे मैं 1/t कर सकता हूं, ठीक है। और जो भी इसकी वैल्यू आई अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, इसकी वैल्यू इतनी आ गई है सॉल्व करने से। अब आप इसमें t की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, t की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर दें आप इसमें, तो ये मिल जाएगी आपको 2/3 इंटू 1/30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, t की जगह पर हमने वैल्यू लिख दी। और बेटा आप याद करें, इसी को हम मानते थे कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फलन एफ ऑफ एक्स के एंटी डेरिवेटिव मीन्स समाकल ये आया, और इसका समाकल ही तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स माना जाता था, ठीक है। अब तो ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो इसको 4 to 9 लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या मैं यहां लिख देता हूं कि क्या मैं यूज कर रहा हूं, अब कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय यूज करेंगे। तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, वेयर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। इसके बाद कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। ये आधारभूत प्रमेय है, द्वितीय आधारभूत प्रमेय है कलन की। अब इसी पे हम सारी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इधर हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वेयर फ्रॉम 4 to 9 इज इक्वल टू। अब मुझे यहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो इस पूरे को हम यहाँ नोट कर देंगे 2/3 इंटू 1/30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, 1/30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2। ये हमने किसकी जगह पर लिख दिया, ये लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पर। उसके बाद लिमिट्स भी ये लगानी पड़ेंगी फ्रॉम ए टू बी, तो लिमिट्स है फ्रॉम 4 to 9, ये लिमिट्स हमने लगा दिया। अब क्या करना रहेगा, जो भी आपका ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव, इसमें आपने देखा एक्स की जगह पर पहले अपर लिमिट हमने रखा, फिर माइनस लगाया, और इसी वैल्यू में x की जगह पर लोअर लिमिट रखा। तो मुझे यही करना है, सबसे पहले इसमें मुझे x के स्थान पर अपर लिमिट लिखना है, माइनस इसी स्थान पर x की जगह लोअर लिमिट लिखना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2/3, पहले इसमें आप x के स्थान पर अपर लिमिट लिख दीजिए, 1/30 माइनस x की जगह पर 9 लिखेंगे, 9 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 जो कि कांस्टेंट था हमने पहले ही बाहर कर लिया है, 1/, अब इसी में x के स्थान पर 4 लिख देंगे, 30 माइनस 4 टू द पावर 3/2। दिस इज 2/3, 30 माइनस 9 टू द पावर 3/2। इसको थोड़ा सा देखिए, मैं यहां पर आपको बताता हूं। 9 टू द पावर 3/2 अगर लिखा हुआ है तो हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 1/2 और उसके बाद 3। आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम अगेन 3/2। तो
जब भी कभी किसी नंबर की पावर 3/2 लगी तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या? पहले 9 की पावर 1/2 की वैल्यू निकालिए। 9 टू द पावर 1/2 मीन्स √9 की वैल्यू निकालिए, 9 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो पहले आप 9 का स्क्वायर रूट निकालिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आए उसकी पावर 3 कर दीजिए, उसका क्यूब कर दीजिए। ये एक सबसे इजी मेथड है कि जो नंबर यहां लिखा है 3/2 जब भी पावर होगी आज के बाद, आपको बार बार ये करके नहीं दिखाएंगे, आप याद कर लीजिए कि हम उस नंबर का पहले वर्गमूल लेंगे, जो भी आएगा उसका क्यूब कर, बस ये सबसे इजी मेथड है। तो 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और 3 का क्यूब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 27 -1/, फिर से ये बिल्कुल वैसा ही है, 4 टू दी पावर 3/2, और किसी भी नंबर की पावर में अगर 3/2 लिखा हुआ है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम उस नंबर के स्क्वायर रूट का क्यूब कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, 2 का क्यूब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 8, और सॉल्व कर लीजिए 2/3, 1/3, 30 - 27, 1/22। इससे आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लीजिए, 66, 22 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा। आप देखिए 2/3, 22 में से 3 माइनस हो गए, 19/66। आप इससे कैंसिल कर सकते हैं 33 टाइम्स में, तो ये आंसर आ जाएगा 19/33, 3 जार 99। इस तरह से आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19/99। ये हमने कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इसके आंसर को फाइंड किया हुआ है। और किसी भी नंबर में अगर पावर 3/2 लगी हुई है तो उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है, बड़ी जल्दी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब यूं कि जो कलन के आधारभूत प्रमेय लगा रहे हैं द्वितीय नंबर की, इस तरह से हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले बिना लिमिट के आप जैसे अभी तक इंटीग्रेट करते थे वैसे पहले इंटीग्रेट कर लेंगे। जब लास्ट में टी की वैल्यू लिख देंगे तब उसे आप कैपिटल f(x) मान लेंगे, क्योंकि ये उस समय फलन का एंटी डेरिवेटिव होगा, समाकल होगा उस समय। उसके बाद द्वितीय प्रमेय लगाएंगे आधारभूत, ये उस थ्योरम का आपको बताया गया था, और उसी को यूज करके फिर हम आगे अपना आंसर निकाल लेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, सेकेंड पार्ट 28 नंबर एग्जाम्पल का आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x+1 इंटू x+2 फ्रॉम 1 to 2। इसे कैसे कैलकुलेट करना है? फिर से वही पूरा तरीका, सबसे पहले विदाउट लिमिट आप इसको इंटीग्रल फाइंड कर लीजिए। तो हम लिमिट को हटा करके सबसे पहले इस इंटीग्रल फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x+1 इंटू x+2। आप ध्यान से देखें बेटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2/x+2 माइनस 1/x+1 dx। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए। वैसे तो आंशिक भिन्नों में बदल करके हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आंशिक भिन्नों का बेसिक मेथड हम यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। और क्योंकि ये बड़ी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो रहा है तो क्यों ना हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं। हाँ, सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ये यहां पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x+2, ये यहां पर आ जाएगा तो -x - 2 अपॉन x+1 इंटू x+2। ये +2 से -2 कैंसिल, 2x में से एक x चला गया तो एक x बचा, x अपॉन x+1 x+2, x अपॉन x+1 x+2, पूरा वही आ गया। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब
इसे और कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको और इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 बहुत कर चुके हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी log x प्लस 2 माइनस, आप इस पे मॉड्यूलस यूज कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करके log x प्लस 1। ये सेम वही फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स के इंटीग्रल जो यूज होता है। अब इसे भी तो हम एक काम और कर सकते हैं कि लॉगरिथम में नंबर आगे है तो हम इसको पावर में भेज सकते हैं, log x प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस log x प्लस 1। अब log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log m अपॉन n, m मीन्स log x प्लस 2 होल स्क्वेयर अपॉन n x प्लस 1। इस तरह से ये हमारा इसका इंटीग्रल निकल करके आ गया x डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फ्रॉम 1 टू, सॉरी अभी लिमिट नहीं ले रहे हम, तो ये आ गया। और अब आप याद करिए, बिना लिमिट के आप जब अपने फलन को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जो भी इंटीग्रल यहां पर आता है उसे हम क्या मानते हैं, जो भी आ जाता है उसे आप कैपिटल f ऑफ x मान लीजिए, ये हमने यहां पर माना, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कलन की आधारभूत प्रमेय लगाएंगे दूसरी, तो यहां यूज करेंगे कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से क्या होती थी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां पर इसका इंटीग्रल लिखते हैं, उसमें इस तरह से लिमिट्स लगाते हैं और जो यहां पर आता है उसमें पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, यही तरीका है हमारा। अब यही काम हम इसके साथ करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, अब हम लिमिट के साथ ले लेंगे। तो ये तो हमारा ये चीज आ गई। अब यहां पर मुझे क्या लिखना है, कैपिटल f ऑफ x की वैल्यू, मतलब इसका समाकल, और इसका समाकल आप ये लाए हैं, तो ये यहां पर नोट कर दीजिए, log x प्लस 2 होल स्क्वेयर अपॉन x प्लस 1, ये हमने कैपिटल f ऑफ x की जगह पर लिख दिया। उसके बाद फ्रॉम a टू b, यानी कि फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम a टू b। अब क्या करना रहेगा, अब उसके बाद ये करना रहेगा कि जो नंबर यहां पर है उसमें पहले जहां जहां पर x है उसकी जगह अपर लिमिट रखिए, माइनस फिर जहां जहां x है उसकी जगह लोअर लिमिट रखिए। तो ये मैंने लिखा log x की जगह अपर लिमिट, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 1, माइनस लगा दिया, फिर इसी नंबर को लेना और इसमें x की जगह 1 नोट करना, तो log 1 प्लस 2 होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यह आएगा log 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे आप तो 16 अपॉन 2 प्लस 1 3 माइनस log 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9
अपॉन 1 प्लस 1 2। आप अब फिर से एक बार देख सकते हैं, log m माइनस log n का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। log m अपॉन n, m अपॉन n मीन्स 16 अपॉन 3 अपॉन 9 अपॉन 2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी log, और 16 अपॉन 3 तो ऐसे लिख देंगे, इसको पलट देंगे तो 2 अपॉन 9 ये और हो जाएगा। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि कैंसिलेशन तो हो नहीं पा रहा है, तो 16 2 जार 32 अपॉन 9 3 जार 27। इस तरह से हमारा आंसर आ गया log 32 अपॉन 27। ये इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आप देखिए, आप क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं। सबसे पहले बिना लिमिट्स का यूज किए आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, जो कुछ भी आता है उसे आप कैपिटल f ऑफ x मान लीजिए। उसके बाद द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ पार्ट अब हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बिना लिमिट के आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहां पर मैं बिना लिमिट का क्वेश्चन ले लेता हूं। साइन क्यूब 2t, ये साइन क्यूब 2t को मैं लिख सकता हूं साइन 2t क्यूब इंटू कॉस 2t इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। सॉरी, बिना लिमिट का लेना है पहले मुझे। अब इसको मुझे पहले इंटीग्रेट कर लेना है। कैसे करेंगे? वैल्यू तो मुझे इसकी चाहिए। मैं यहां पर ये जो साइन 2t है इसको मैं कुछ मान लेता हूं, क्योंकि t वेरिएबल तो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको और कुछ मान लेता हूं, मैं u मान लेता हूं। अब जैसे ही मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहां पर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, साइन 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा cos 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब इसमें मैं 2 को उधर भेज दूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा cos 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन 2। ओके, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करिए। यही क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2t साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt, इसमें सारी वैल्यू हमको अप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये साइन 2t की जगह पर हम क्या लिख देंगे? u। साइन 2t की जगह और u का क्यूब कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ u क्यूब, उसके बाद cos 2 dt, cos 2t dt, तो cos 2t dt की जगह du बाई 2 लिख देंगे, du बाई 2। ऐसे इसकी जगह u तो u क्यूब, इसकी जगह du बटे 2। और कैलकुलेट करिए, ये 2 आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ u क्यूब du 1 बाई 2। अब u टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x टू द पावर n का जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? u टू द पावर 4 अपॉन 4, ये हमको मिल जाएगा। अब u की जगह हमको ये वैल्यू भी अप्लाई करनी है, तो ये तो बन जाएगा 1 अपॉन 8, और u की जगह साइन 2t लिखना है, उसकी पावर 4 लगानी है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा साइन 2t टू दी पावर 4। ठीक है। और हाँ, अब देखिए, क्योंकि ये हमने अपने फलन को बिना लिमिट लगाए इंटीग्रेट कर लिया है, इसलिए इसको हम, यही हमारे इस फलन का इंटीग्रल है, एंटी डेरिवेटिव है, और इसको हम कैपिटल f ऑफ t मान लेते हैं। आप सोचेंगे अभी तक तो f ऑफ x मानते थे, तो बेटा क्योंकि अभी तक हमारे फलन में जो वेरिएबल होता था वो x होता था, अब हमारे फलन में वेरिएबल t है तो f ऑफ t माने ले रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब कलन की आधारभूत प्रमेय लगाएंगे दूसरी वाली। अब कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल है, फ्रॉम ए टू बी, और उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इंटीग्रल में एक्स के स्थान पर या वेरिएबल की जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर हमारा क्वेश्चन है साइन क्यूब 2t इंटू कॉस 2t dt फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब लिमिट सहित हम लिखेंगे, तो करना क्या होगा हमको, सबसे पहले हमारे इस फलन का जो एंटी डेरिवेटिव आया है उसको नोट करिए। इस फलन का एंटी डेरिवेटिव 1/8 साइन 2t टू द पावर 4 आया है, तो हमने लिखा 1/8 साइन 2t टू द पावर 4 लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पर, और उसके बाद ये जो लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ये भी तो हम लिखेंगे फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। अब इनको अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करते थे, ये जो हमारा फंक्शन है इसमें सबसे पहले वेरिएबल टी की जगह अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस इसी वेरिएबल टी की जगह 0 नोट कर देना है। तो कैसे बनेगा आप देखिए, 1/8 साइन 2 इंटू टी, साइन 2 इंटू पाई बाई 4 टू द पावर 4, 1/8 साइन 2 इंटू टी की जगह पाई बाई 4, और उसकी भी पावर हमने लगा दिया 4, माइनस फिर पूरा वही 1/8 साइन 2, इस बार टी के स्थान पर 0 नोट करना है आपको, 2 इंटू 0 और उसकी भी पावर 4। हमने सिर्फ टी की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट सॉल्व कर लीजिए, तो 1/8 साइन 2 से इसको काट देंगे, तो साइन पाई बाई 2 टू द पावर 4 माइनस 1/8 साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 0 टू द पावर 4, 1/8 साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 टू द पावर 4 1 आएगा, माइनस यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, 0 टू द पावर 4 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम्पल नंबर 28 के एक पार्ट को हमने कल लगाया था और एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन ढूंढ करके लगाया था हमने, तो 2 क्वेश्चंस कल यूज किए थे, लगाए थे, और आज 3 क्वेश्चंस हम अब लगा चुके हैं कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तरीका सबका सेम है, सबसे पहले बिना लिमिट के अपने फलन को एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, इंटीग्रल फाइंड कर लीजिए, उसके बाद कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करिए, सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। बस इतना सा तरीका है आपका, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब क्योंकि एग्जाम्पल्स बस इतने ही थे तो चल पड़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, जो कि 7.9 नंबर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx फ्रॉम -1 टू +1। अब फिर से देखिए कैसे सॉल्व करना है, सेम वही मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिना लिमिट के अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देना है, मींस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, आप सभी बच्चे इसको जानते हैं और ये बड़ा आसान है। x को इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाता है,
तो इस फलन का इंटीग्रेशन हो गया। अब जब इस फलन का इंटीग्रेशन हो गया तो आप तो जानते हैं ये इस फलन का एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये हमने मान लिया। अब हम कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से। तो कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन इज इक्वल टू, पहले अपने इस फलन का एंटी डेरिवेटिव लिखिए। फलन का एंटी डेरिवेटिव आया है एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस एक्स। उसके बाद उसमें राइट हैंड साइड पे लिमिट्स लिख दें, माइनस वन टू प्लस वन। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है इसमें सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट आप लिखेंगे। तो पहले अपर लिमिट इसकी जगह लिखिए, एक्स की जगह, तो अपर लिमिट वन है तो हमने लिखा वन स्क्वेयर बाई टू प्लस वन, वन स्क्वेयर अपॉन टू प्लस वन, माइनस लगा दिया। अब हम इन्हीं एक्स की जगह पर ये नोट कर देंगे माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो ये प्लस वन बन जाएगा बाई टू, और यहां पे माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे ना तो वन आ जाएगा, और यहां जब वन का स्क्वायर करेंगे तो ये भी वन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये हुआ वन बाई टू प्लस वन, ये हुआ माइनस वन बाई टू प्लस वन, बाहर माइनस का निशान था, निशान चेंज हो गए, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू कैंसिल हो गया, प्लस वन एंड प्लस वन दे विल मीट टुगेदर एंड बिकम प्लस टू। इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 7.9 के पहले क्वेश्चन का जवाब 2 आ गया है। आप चाहें तो इसके आंसर को आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.9 पहले क्वेश्चन का आंसर है 2। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स फ्रॉम 2 to 3, ये क्वेश्चन। और बेटा याद करें ये क्वेश्चन पिछली क्लास में ही हमने सॉल्व किया है, तो इसे अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। आपको अगर नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछला लेक्चर उठा करके देख सकते हैं, वहां पर इसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं अब हम, और क्वेश्चन नंबर 3 पर है इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9, और उसके साथ यहाँ dx फ्रॉम 1 to 2, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर। फिर से वही प्रोसीजर, क्या करना है, बिना लिमिट के पहले आप अपने फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम बिना लिमिट के यूज करेंगे, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 dx, कोई लिमिट अभी हम नहीं लिया हमने, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप। तो 4x क्यूब x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, 4 लिखा, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 5, x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस 6 इंटू x को इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 9 को इंटीग्रेट करेंगे तो 9x
ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए, एक बार चेक कर सकते हैं। 4x⁴/4, ये ठीक, ओके। अब आप 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप चाहें तो 6 को 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये होगा x⁴ माइनस 5/3x², सॉरी x³ प्लस 3x² प्लस 9x। और बेटा आपको याद होगा ये क्या आ गया, तो आंसर ये हमारे क्वेश्चन में जो फंक्शन हमको दिया है उसका एंटी डेरिवेटिव है, उसका इंटीग्रल है, और इसी को तो हम क्या मानते हैं, कैपिटल F ऑफ x, ये हमने मान लिया, ठीक है। और अब हम कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय लगाएंगे। अब कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, मैं यहीं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव लिखा जाएगा और उस पर लिमिट्स फ्रॉम a टू b, फिर एंटी डेरिवेटिव में भी हम ये लिमिट्स यूज कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल F ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये हमारा तरीका होता है। तो चलिए अब हम आंसर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा फंक्शन, ये फंक्शन है हमारा, तो लिखा हुआ है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 साथ में dx फ्रॉम 1 to 2, ओके। इससे अब तो जैसे ही फलन के आगे चलोगे सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव लिखो, उसमें लिमिट्स यूज करो। कहाँ है एंटी डेरिवेटिव f ऑफ x की वैल्यू, ये है, इसको पूरा नोट करना रहेगा हमको। तो ये हमने लिखा x⁴ माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x, और जो लिमिट्स थी उनको हमने इसके राइट हैंड साइड पे पहुंचा दिया। अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले सब x की जगह पर अपर लिमिट लिखिए। तो लिखिए x की जगह सब जगह 2 लिखना है, 2⁴ माइनस 5/3 2⁵ प्लस 3 × 2² प्लस 9 × 2। एक बार मैंने पूरे x की जगह पे अपर लिमिट लिख दिया, फिर माइनस लगाया ये वाला। अब सभी x की जगह लोअर लिमिट रखना है आपको, तो सब जगह लोअर लिमिट लिखिए 1⁴ माइनस 5/3 1³ प्लस 3 × 1² प्लस 9 × 1। इस तरह से अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2⁴ की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2⁴ की वैल्यू आपको मिलेगी 2 2 4 2 8 2 16 16 माइनस 2⁴ की वैल्यू 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 40/3 प्लस 2 का स्क्वायर किया 4 4 3 12 प्लस 9 2 18 माइनस, बाहर माइनस है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 1⁴ तो 1 ही हुआ, माइनस 5/3 1³ का 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस 5/3 बन जाएगा इस माइनस की वजह से। यहाँ 3 आएगा पर -3, यहाँ 9 1 9 आएगा लेकिन -9 आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 16 प्लस के 12 प्लस 18 प्लस 16 और 12 28, 28 और 18 46, 46 6 2 8 8 16 की 6 से लगा 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया।
आप नेगेटिव वाले सॉल्व कर लीजिए, तो -1 -3 -9 ये हो गया -13, -9 -1 -10 और -3 -13 हो गए। तो इनको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा ये माइनस का 40/3, ये प्लस का 5/3, -40/3 प्लस 5/3, तो इस तरीके से ये आएगा -35/3। अब और इसे सॉल्व कर लिए। 46 में से 13 माइनस हो गए, 6 में से 3 चले गए 3, 4 में से 1 चला गया 3, -35/3 और एलसीएम ले लीजिए। 33 3 जार 99 -35/3, ठीक है। अच्छा, और इसे कैलकुलेट कर लें आप। 9 में से 5 गया 4 और इधर 9 में से 3 गया 6/3, तो 64/3 ये हमारा फाइनल आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। और आपने इसमें भी देखा मेथड बिल्कुल हमने सेम लगाया। 7.9 एक्सरसाइज, आंसर चेक कर ले सकते हैं आप। 64/3, 64/3 विल बी अवर आंसर। सबसे पहले बिना लिमिट के आप उसका इंटीग्रल फाइंड कर लीजिए, उसके बाद कलन की द्वितीय आधारभूत परिकल्पना का या प्रमेय का यूज कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx फ्रॉम 0 to π/4। ओके, तो फिर से वही तरीका। बेटा हम चाहें तो थोड़े से आसान मैथड से, जो हमें इतना लंबा लिखना पड़ता है, हम चाहें तो वैसे ही करें। आपने बहुत सारे सवाल उस तरह से लगा के देखे, और आप चाहें तो मत लिखें, थोड़ा डायरेक्ट भी करके देख लेते हैं, वो भी आप सीख लीजिए मेथड। ओके, आप मत लिमिट हटाइए, आप डायरेक्ट sin 2x को इंटीग्रेट करिए। याद करिएगा sin 2x को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा। sin x का इंटीग्रल होता है -cos x, तो sin 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, sin 2x का इंटीग्रल आएगा -cos 2x, और क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए डिवाइड में यहां पर आ जाएगा। तो ये जो हमने लिखा वो इसका इंटीग्रल है, ठीक है। हमने इंटीग्रल डायरेक्ट इस बार निकाल लिया, और ये जो लिमिट है 0 to π/4, ये 0 to π/4 हमने लिमिट्स यहां लगा दिया। तो जो काम हम लिमिट हटा करके इंटीग्रल फाइंड करते थे, फिर उसको f(x) मानते थे, फिर लिखते थे कि कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, वो सब यहां पर बड़ा रिड्यूस होके छोटा हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्ट इस फलन का इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव यहां लिख दिया है, और उसमें 0 to π/4 लिमिट अप्लाई कर दी हैं। ओके, अब -1/2 की वैसे जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और इसमें ना तो आप अपर और ना लोअर लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप चाहें तो इसको सीधे सीधे बाहर कर दें। -1/2, अंदर केवल बचेगा cos 2x, और इसी में फ्रॉम 0 to π/4 हम अपनी लिमिट्स को यूज कर लेंगे। -1/2 लिमिट्स अप्लाई करने का क्या मेथड है, सबसे पहले x की जगह पर अपर लिमिट लिखनी है, तो मिलेगा cos 2 × π/4, माइनस लगाया हमने, cos 2 × 0 लिख दिया मैंने, लोअर लिमिट लगा दिया, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से यहां पर यूज किया हमने। -1/2, इससे हमने सॉल्व किया, ये आ गया cos π/2, π/2 मीन्स 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, माइनस cos 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू 1। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो -1/2 -1 का मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 1/2, एंड दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। आप पूरा वो ना लिखें, बेसिक मेथड उसका तरीका आप सीख चुके हैं, आप जान गए हैं, मैंने उस पर बेस्ड 6 7 8 सवाल आपको लगा के भी दिखा दिए हैं। अब आप ऐसे करना शुरू कर दीजिए तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इंटीग्रल बनाना है, इसका लिमिट्स अप्लाई कर देनी है बस। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx फ्रॉम 0 to π/2
फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके बेटा, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही लगेगा, बस cos 2x के एंटी डेरिवेटिव आप लिखेंगे, cos 2x का इंटीग्रल आप लिखेंगे, क्या होगा sin 2x अपॉन 2, ठीक है, और उसको लिख करके आप सॉल्व करेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे करिए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम 4 टू 5। ये हम लोगों को करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी वो लंबा मेथड मत यूज करिए, अब ऐसे ही आप छोटे मेथड से लगा लीजिए। e टू द पावर x का डायरेक्ट आप क्या लिखिए, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, तो e टू द पावर x का एंटी डेरिवेटिव तो e टू द पावर x होता है, हमने लिख दिया। जब एंटी डेरिवेटिव लिख देते हैं तो जो ये लिमिट्स होती हैं ये एंटी डेरिवेटिव के राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी, इसका ये साइन भी हट जाएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि हमने तो उसका इंटीग्रल लिख दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो लिमिट्स मुझे अप्लाई करनी है। क्या तरीका था अप्लाई करने का, पहले एंटी डेरिवेटिव में वेरिएबल की जगह अपर लिमिट लिखिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए, फिर एंटी डेरिवेटिव में वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिख दीजिए, तो e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4, e टू द पावर 5 फिर माइनस e टू द पावर 4, e टू द पावर 4 आप यहां पर कॉमन कर लें, जब e टू द पावर 4 कॉमन करेंगे तो ये e माइनस 1, इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का। और अब आप देखें उसकी तुलना में ये तरीका जो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ये काफी इजी भी है, और हमारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ना वो भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप तुरंत tan x का एंटी डेरिवेटिव लिखिए, tan x का समाकल लिखिए। tan x का समाकल क्या होता है, log sec x, हमने एंटी डेरिवेटिव लिख दिया। अब जब इसका एंटी डेरिवेटिव लिख दिया है तो अब मुझे आधारभूत प्रमेय से जो लिमिट्स है वो राइट हैंड साइड पे अब लगानी पड़ेगी, कलन की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से, और अब मुझे इस पे लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करेंगे आप, सबसे पहले यहां पर पाई बाई 4 है यहां पर बेटा, सबसे पहले आप अपने x की जगह पर वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, तो यहां पर होगा log sec पाई बाई 4, माइनस लगाया हमने। अब इसी में वेरिएबल की जगह ये लोअर लिमिट हमको लगानी पड़ेगी, तो log sec 0, ओके, ये हमने लिखा log sec पाई बाई 4, sec 45 की वैल्यू, sec 45 की वैल्यू होगी √2 माइनस sec 0 की वैल्यू क्या होगी, sec 0 की वैल्यू होगी 1, तो ये हमने लिख दिया log और इसकी जगह पर हमने कर दिया 1। अब log √2 और log 1 की वैल्यू होती है 0, इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी log √2। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन 1/2 log 2 आंसर दे रहे हैं, इट्स वेरी इजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये √2 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, log की जगह log √2 को मैं लिख सकता हूं पावर 1/2। किसी भी नंबर पे अगर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। log m टू द पावर n का भी यहां फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा n log m, और यही आंसर हमारी बुक में दे रहे हैं, बस इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
अब इसे कैलकुलेट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर। सबसे पहले cosec x का एंटी डेरिवेटिव मींस इसका इंटीग्रल आप नोट कर दीजिए। cosec x का इंटीग्रल क्या होता था? cosec x का इंटीग्रल होता था log cosec x माइनस cot x। तो log cosec x माइनस cot x हमने नोट कर दिया, और उसके बाद क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव है, लिमिट्स मुझे यूज करनी है फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। ये हम यहां पर लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई करने की बारी आ गई है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? पहले पूरे एंटी डेरिवेटिव में जहां जहां वेरिएबल है वहां अपर लिमिट लिखें, फिर माइनस उन्हीं सब जगहों पर लोअर लिमिट लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आएगा log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4। फिर हमने माइनस लगाया, इसी में अब सब जगह पाई बाई 6 लिखना है, तो log cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6 ऐसा कर दिया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। log की जगह log cosec पाई बाई 4, यानी कि cosec 45 की वैल्यू sin 45 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, तो cosec 45 होगा अंडर रूट 2 माइनस cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1, माइनस लगाया हमने, log लिखा cosec पाई बाई 6। cosec पाई बाई 6 मीन्स cosec 30, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2 माइनस cot पाई बाई 6, cot 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, तो हम इसको अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब इसमें एक काम कर सकते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस log n करेंगे तो log m अपॉन n अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा आंसर मैच कर लीजिए। इसका 7.9 का क्वेश्चन नंबर 8 log अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया है। तो आपने देखा कि हमने शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपको पूरा बेसिक प्रोसीजर यूज करके भी लगा के दिखाया, और उसके बाद 4 नंबर से और आगे के क्वेश्चंस हम आपको थोड़ा सा डायरेक्ट भी करके दिखा रहे हैं। इनमें से कोई गलती नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि आप उसमें पूरी चीजें 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिखते थे, इसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रल कर देते हैं और लिमिट अप्लाई कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिए। ये एक छोटा मेथड है आपके लिए, इजी भी रहेगा। ठीक है, तो आज हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में ना इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई कर लेंगे, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।